Hello and very good morning to one and all, and you are most welcome in my YouTube channel Study Vlogs. So आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 NCERT क्लास 6. इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हो चुका है. तो अभी के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वायर डिड पीपल लिव, यानी एंशिएंट इंडिया में लोग कहाँ पे रहा करते थे. तो इस लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स रखना चाहता हूँ. वो ये है कि इस चैनल के थ्रू आपको एनसीईआरटी कंप्लीट जो होगी वो मिलेगी. नंबर 2 आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिलेगा और साथ ही साथ आपको ये हैंड रिटन नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे. तो देखते क्या हो भाई, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और वीडियो को दूसरों तक शेयर कर लो और पढ़ाई को मस्त अंदाज में कर लो. और मैं आपके लिए हैंड रिटन नोट्स बनाऊंगा, बहुत ही स्पेशल हैंड रिटन नोट्स. आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है. तो चैप्टर को भी कंप्लीट करवाऊंगा और साथ ही साथ हैंड रिटन नोट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे. तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. पीपल कहां पे रहा करते थे एंशिएंट इंडिया में. तो सबसे पहला पॉइंट, आपको नर्मदा रिवर को ट्रेस करना होगा मैप पे. तो नर्मदा आजकल मध्य प्रदेश में आता है, बिल्कुल सतपुरा रेंज के नॉर्थ में मध्य नर्मदा है. तो यहाँ पे लोग एंशिएंट इंडिया में लोग रहा करते थे जो कि हंटर्स एंड गैदरर्स थे. हंटर्स एंड गैदरर्स से मतलब यह है कि वो लोग शिकार कर रहे थे और चीजों को, छोटे छोटे चीजों को जमा कर रहे थे, फिर इनको खाते थे. तो ये था पीपल कहाँ पे रहते थे एंशिएंट जमाने में. तो नंबर 1 नर्मदा आपको याद रखना होगा. तो नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं यहां से, इस वाले पीडीएफ से. आपने देखा कि नर्मदा रिवर पे जब लोग रहते थे वो हंटर्स एंड गैदरर्स थे. सिंपली वो फॉरेस्ट्स में रहने वाले लोग थे, यानी दे वर द नोमैडिक पीपल. नाउ पीपल लिव्ड एज सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट्स, यानी लोग जो थे वो अब सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट्स की तरह रहने लगे. अब कहां पे, तो ये हम देखते हैं एरियाज सच एज सुलेमान एंड कीरथार हिल्स एंड गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्याज ऑफ द सेंट्रल इंडिया. तो एरियाज, 2 एरियाज अगर हम देखेंगे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा. ये एरिया जो नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में पड़ता है, सुलेमान एंड कीरथार हिल्स. इसी तरह से यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में गारो हिल्स और इसी के साथ बीच में यहाँ पे मध्य प्रदेश में विंध्या रेंज. तो यहाँ पे अब लोग सेटल्ड हो गए. यहाँ पे लोगों ने, इन जगहों पे लोगों ने अब एग्रीकल्चर स्टार्ट किया. इन सुलेमान एंड कीरथार हिल्स women and men first began to grow crops such as wheat and barley 8000 years ago. तो यहाँ पे लोगों ने क्या स्टार्ट किया, सुलेमान और कीरथार हिल्स में यहाँ पे लोगों ने स्टार्ट किया एग्रीकल्चर. उसमें से 2 इंपॉर्टेंट चीजों का एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, काश्तकारी स्टार्ट हुई, वीट और बार्ली. ये है 8000 years ago की बात. तो यहां पे लोगों ने ये स्टार्ट किया. साथ ही साथ लोगों ने क्या किया, रियरिंग ऑफ एनिमल्स भी स्टार्ट की, यानी एनिमल्स को पालना भी स्टार्ट किया सुलेमान एंड कीरथार हिल्स में. एंड यहां पे लोग विलेजेस में रहना शुरू हो गए. यानी इससे पहले अगर लोग फॉरेस्ट्स में रहते थे तो यहां पे लोगों ने क्या, विलेजेस में रहना शुरू किया. एग्रीकल्चर डेवलप्ड इन मेनी एरियाज. एग्रीकल्चर क्या हुआ, डेवलप हुआ मेनी एरियाज में. तो राइस जो था, राइस वाज फर्स्ट ग्रोन इन नॉर्थ ऑफ इंडियाज. नॉर्थ ऑफ इंडियाज में पहली दफा राइस को ग्रो किया गया, जो मैंने विंध्याज ऊपर आपको दिखाए. तो Karakoram, Great Himalayas and Pir Panjal also yielded evidences of early human settlement. कहा जाता है कि कोरोकोरम, हिमालयाज और पीर पंजाल में भी एविडेंसेस मिलते हैं कि ह्यूमन बींग्स बहुत पुराने जमाने से रहते थे. अब आते हैं सेटलमेंट नियर रिवर्स. सेटलमेंट नियर रिवर्स अगर हम देखेंगे कि लोगों ने सेटलमेंट कैसे किया रिवर्स पे, यहां पे हम देखते हैं सेटलमेंट नियर रिवर्स. ट्रेस द रिवर इंडस एंड गंगा अलॉन्ग विद द ट्रिब्यूटरी. अब हम देखेंगे रिवर गंगा और इंडस को. इंडस आती है यहां से यहां पर. तो यहां है इंडस नॉर्थ वेस्ट, जो कि पाकिस्तान में चली जाती है, और गंगा है ये वाली रिवर. तो यहां पे क्या हुआ, अबाउट 4700 years ago some of the earliest cities flourished on the bank of river Indus. कहते हैं कि 4700 years ago यहां पे सिटीज बनी इंडस
इंडस के ऊपर, यहाँ इंडस है तो यहाँ पे इंडस में सिटीज बननी शुरू हो गई। लेटर अबाउट 2500 years ago cities also developed on the bank of गंगा। गंगा पे भी यहाँ पे सिटीज डेवलप हो गई, लेकिन 2500 years ago। एरियाज साउथ ऑफ गंगा वाज नोन एज मगधा। कहते हैं कि जो एरियाज थे गंगा के साउथ में, यहां पे अगर आप देखोगे एरो पे तो यहां पे इसको मगधा कहते थे। और ये मगध जो थी ये एक ग्रेट किंगडम थी, एक बहुत बड़ी सिटी थी, इसमें पावरफुल किंग्स पैदा हो गए। तो आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये सारे नोट्स आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा और सारे चैप्टर्स हिस्ट्री के मैं कवर करूंगा।